जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनु मिश्रा और मैं आज आपके लिए 20 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 19 अगस्त। हाल ही में 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया गया है। अब विश्व मानवता दिवस मतलब वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया क्यों जाता है? तो मानवता के लिए काम करने में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 2020 की वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की थीम थी रियल लाइफ हीरोज़। यह जो है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है। अब यह मनाया क्यों जाता है? तो इराक के बगदाद महासभा में 19 अगस्त 2003 को बमबारी हुई थी जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें मानवतावादी भी थे। उन्हीं की याद में 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस आईआईटी ने लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर। ऑप्शन बी, हाल ही में आईआईटी खड़गपुर में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन के लिए हाथी का इस्तेमाल किए जाने की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन के लिए हाथी का इस्तेमाल किए जाने में थाईलैंड जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पे था अपना देश भारत। अब थाईलैंड की बात हुई तो थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ़ किया है? तो राइट आंसर है एसबीआई बैंक। ऑप्शन ए, हाल ही में एसबीआई बैंक ने अपने खाता बचत धारकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ़ किया है। अब एसबीआई में जो देखा जाए तो अभी 44 करोड़ से ज़्यादा सेविंग अकाउंट हैं। अब एसबीआई की बात हुई है तो एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और एसबीआई के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है फिनो पेमेंट बैंक। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है। अब डिजिटल जन बचत खाते के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक ने द्वारा अभी आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया गया है जो नियो बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। अब ये नियो बैंक क्या होता है? तो यह एक ऐसी बैंकिंग सुविधा है जिसकी कोई ब्रांच नहीं है, यह पूरी तरह ऑनलाइन है। अब फिनो पेमेंट बैंक की बात हुई है तो फिनो पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 13 जुलाई 2006 में की गई थी। फिनो पेमेंट बैंक के सीईओ हैं ऋषि गुप्ता और फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसने जीती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ड्रीम 11। हाल ही में आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट जो है ड्रीम 11 ने जीती है। यह स्पॉन्सरशिप जो है 222 करोड़ में ड्रीम 11 ने खरीदी है। इससे पहले जो है तो वीवो के पास थी टाइटल स्पॉन्सरशिप आईपीएल की। अभी जो देखा जाए तो चीन की सारी कंपनियों का बायकॉट चल रहा है, इसलिए ये जो है ड्रीम 11 को दे दी गई है। अब ड्रीम 11 क्या है? तो ड्रीम 11 के बारे में जान लेते हैं। तो ड्रीम 11 जो है यह एक गेमिंग स्टार्टअप है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ड्रीम 11 का हेडक्वार्टर है मुंबई में और ड्रीम 11 के संस्थापक हैं हर्ष जैन और भावित सेठ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
हाल ही में सत्यपाल मलिक को कहाँ का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है मेघालय, ऑप्शन सी। हाल ही में सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक जो हैं इससे पहले गोवा के राज्यपाल थे। अभी अब जब सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है तो गोवा में अभी भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। अब मेघालय की बात हुई है तो मेघालय के बारे में जान लेते हैं। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और मेघालय के सीएम हैं कर्नाड संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने स्ट्रीट वेंडर्स के सोर्स लोन आवेदन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सोर्स लोन आवेदन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में रसेल किर्स का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्स जो हैं यह एक प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है तो पिक्सल का आविष्कार किया था। पिक्सल जो क्या होता है, तो पिक्सल जो होता है, जो हमारी फ़ोटोज़ होती हैं तो वो पिक्सल से मिलकर ही बनती हैं। तो रासेल किर्स जो थे इन्होंने अपने बेटी की फ़ोटो बनाई थी। दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आईआईटी पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी ने समझौता किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आईआईटी पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। अब यह समझौता क्यों किया गया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह समझौता जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। अब फ्लिपकार्ट ने किया है तो फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में की गई थी। फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किसे चुना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईटानगर। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए ईटानगर को चुना है। शहरी वन योजना के अंतर्गत 200 अभी पूरे भारत में 200 शहरी वन बनाए जाएंगे। ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में ओकले ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। हाल ही में ओकले ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है रोहित शर्मा को बनाया है। ओकले जो है स्पोर्ट्स आईवियर कंपनी है। जो खिलाड़ी सनग्लासेस लगाते हैं वो ओकले के ही होते हैं। अभी हाल ही में ई बाइक गो ने हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में AIFF ने अपनी ई पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है साई, ऑप्शन ए। हाल ही में AIFF ने अपनी ई पाठशाला शुरू करने के लिए साई के साथ समझौता किया है। अब साई क्या है? तो साई की फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और AIFF की फुल फॉर्म क्या है? तो AIFF की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अभी ई पाठशाला क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो अभी स्टूडेंट्स का क्लास 12th में हैं और फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए ई पाठशाला के लिए साई के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में डी ज्यूरो दिवस कहाँ मनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पौंडीचेरी। हाल ही में डी ज्यूरो दिवस जो है पौंडीचेरी में मनाया गया है। अब यह मनाया क्यों जाता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो 16 अगस्त को मनाया जाता है। 18 अक्टूबर 1954 को पौंडीचेरी जो है स्वतंत्र हो गया था, लेकिन उसके बाद फ्रांसीसी सरकार और भारतीय संसद के बीच विवाद चल रहा था, तो यह 16 अगस्त 1962 को भारत का हिस्सा बना था। इसलिए 16 अगस्त को डी ज्यूरो दिवस के रूप में मनाया जाता है। पौंडीचेरी जो है 4 जिलों से मिलकर बनता है। पौंडीचेरी की कैपिटल क्या है? तो पौंडीचेरी की कैपिटल पौंडीचेरी ही है और यहाँ की उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है गूगल, ऑप्शन बी। हाल ही में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ समझौता किया है। अब यह समझौता गूगल के साथ किया है, तो गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।